अरे भाभी, आप क्या कर रही हैं? आखिर मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। आहा, बड़ी आई छोटी बहन, चल जाए यहाँ से। जब देखो मेरा दिमाग ही खराब करती रहती है, कुछ भी काम धंधे की नहीं है ये। और ये कहकर चिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। टूनी चिड़िया चिंकी चिड़िया की देवरानी थी और टूनी चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़ा से हुई थी। शुरुआत में तो चिंकी चिड़िया ने अपनी देवरानी टूनी चिड़िया के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया, पर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता गया और वो अब अपनी देवरानी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी थी। इस बात से उसका पति टुन्नू चिड़ा भी काफी परेशान था, पर वो अपनी भाभी से कुछ कहता नहीं था क्योंकि उसकी भाभी बड़ी थी और वो नहीं चाहता था कि वो अपनी भाभी का अपमान करे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी जेठानी चिंकी चिड़िया आ जाती है और टूनी चिड़िया से, अरे ओ कलमुही, क्या बना रही है? आज मेरा छोले खाने का मन हो रहा है, तो तू आज छोले की सब्जी बनाना। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। इसके बाद टूनी चिड़िया छोले की सब्जी बनाने लगती है। तभी फिर से चिंकी चिड़िया आती है और उससे, और सुन, खीर भी बना लेना, आज तेरे भैया खीर भी खाएंगे। अच्छा ठीक है दीदी, मैं खीर भी बना लूंगी। और फिर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद टूनी चिड़िया अपनी भाभी चिंकी चिड़िया को आवाज लगाते हुए, दीदी दीदी, खाना बन गया है, आप खाना खा लीजिए। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर चिंकी चिड़िया वहाँ आती है और सारा खाना अपने कमरे में ले जाती है। वो और उसका पति सारा खाना खा लेते हैं। जब टुन्नू चिड़ा घर पर आता है तो टूनी चिड़िया से, अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, तुम खाना परोस दो। कहाँ से खाना लाऊं? सारा खाना तो दीदी और भैया ले गए, उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप अपनी भाभी से पूछ लो। आपको तो पता ही है कि आपकी भाभी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। शुरुआत में तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, पर अब पता नहीं उन्हें क्या हो गया है कि वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाहर से खाना ले आता हूँ। और ये कहकर टुन्नू चिड़ा बाहर से खाना लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो खाना लेकर आता है और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और चिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगी थी, जिस वजह से टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, चिंकी चिड़िया सीढ़ियों से उतर रही होती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे आकर गिरती है, जिससे चिंकी चिड़िया को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। इस पर टूनी चिड़िया भाग कर जाती है और चिंकी चिड़िया को उठाती है। उसके बाद वो अपने पति टुन्नू चिड़ा को फोन करती है और टुन्नू चिड़ा डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर जब चिंकी चिड़िया को देखता है तो बताता है कि चिंकी चिड़िया का एक पैर टूट गया है और उन्हें आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर टूनी चिड़िया डॉक्टर से, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका बहुत ध्यान रखूंगी। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया चिंकी चिड़िया की बहुत सेवा करती है। वो दिन रात उसकी सेवा किया करती थी और चिंकी चिड़िया को किसी बात की कमी नहीं होने देती थी। धीरे धीरे चिंकी चिड़िया ठीक होने लगती है और उसका पैर भी ठीक हो जाता है। इस बीच चिंकी चिड़िया को एहसास होता है कि वो अपनी देवरानी पर कितना अत्याचार करती थी और उसकी देवरानी की वजह से ही आज वो ठीक हो पाई है। और एक दिन जब टूनी चिड़िया काम कर रही होती है तो चिंकी चिड़िया उसे अपने पास बुलाती है और उससे, मुझे माफ कर दो टूनी, मैं तुम पर बहुत अत्याचार करती थी, पर आज तुम्हारी वजह से ही मैं ठीक हो पाई हूँ। यदि आज तुम नहीं होती तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाती। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो मेरी बड़ी बहन की समान हैं और ये तो मेरा फर्ज था। टूनी चिड़िया की बात सुनकर चिंकी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेती है। अब चिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया को अपनी बहन के समान ही प्यार करने लगी थी। एक गांव में चिंकी नाम की एक चिड़िया रहती थी जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। चिंकी कभी भी किसी चीज का पूरा पैसा नहीं देती थी
और अपने दोनों बेटों कालू कौवा और बंटी कबूतर के साथ भी हर एक चीज में कंजूसी करती थी। माँ, थोड़े पैसे दे दो ना, मैं और कालू भाई स्कूल से आते वक्त आइसक्रीम खाएंगे। अरे बेटा, आइसक्रीम खाकर क्या करोगे? गला खराब हो जाएगा और तबीयत भी खराब हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि तुम लोग घर आना, मैं तुम लोगों के लिए हलवा बनाऊंगी। हाँ हाँ, हमें पता है। आप आटे में चीनी डालकर दे दोगी और बोलोगी कि हलवा बन गया। नहीं, हमें आइसक्रीम ही खानी है। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम लोग समझा करो ना कि तुम्हारी माँ कितनी मेहनत करती है और तुम लोग हर रोज नई नई फरमाइश करते हो। आप मेहनत तो करती हो, लेकिन उसके साथ साथ कंजूसी भी करती हो। कभी भी हम लोगों को कुछ नहीं दिलाती। हाँ, कालू भैया सही कह रहे हैं। 1 साल से फटे हुए बैग में टेप लगाकर स्कूल ले जाता हूँ और जूता भी फट गया है, लेकिन आप कुछ दिलाती ही नहीं हो। शुक्र मनाओ कि तुम लोगों के पास ये सारी चीजें हैं। मेरे माँ बाप तो इतने गरीब थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। आपके माँ बाप गरीब थे, इसीलिए आपके पास कुछ नहीं था। हमारी माँ तो अमीर है, लेकिन फिर भी कंजूसी करती है। तुम लोग बार बार मुझे कंजूस बोलना बंद करो, वरना तुम लोगों का खाना पानी सब बंद कर दूंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनने के बाद कालू कौवा और बंटी कबूतर गुस्सा होकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कंजूस माँ कुछ भी कर सकती है। एक दिन दोनों भाई प्लानिंग करते हैं। यार, माँ तो कुछ दिलाती ही नहीं है। हाँ भैया, स्कूल में फटे जूतों के साथ बहुत बेइज्जती होती है। सब बोलते हैं कि तुम्हारी माँ सरकारी ऑफिसर है, फिर भी तुम फटे जूते पहन कर आते हो। अब मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि मेरी माँ कितनी बड़ी कंजूस है। कोई बात नहीं, माँ की कंजूसी भगाने का एक प्लान है मेरे पास, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि वो हम लोगों से कितना प्यार करती है। अच्छा, सच में ऐसा होगा? हाँ, बस जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा तुम करते जाओ, फिर देखो मजा। एक दिन कालू कौवा स्कूल से रोता हुआ घर आता है। माँ, माँ! क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारा छोटा भाई बंटी कहाँ है? माँ, बंटी मेरे साथ स्कूल से आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ गुंडे आए और उन्होंने बंटी को किडनैप कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई मेरे बेटे को किडनैप क्यों करेगा? आप इतनी बड़ी अधिकारी हो, इसलिए मेरा भाई किडनैप हुआ है। अब आप ही मेरे भाई को वापस लाओ। अपने छोटे बेटे बंटी कबूतर की किडनैपिंग के बारे में सुनने के बाद चिंकी बुरी तरह से घबरा जाती है और तुरंत पुलिस ऑफिसर राजू तोते को घर बुला लेती है। क्या हुआ पिंकी जी, आपने मुझे फोन क्यों किया था? वो असल में मेरे बेटे को कुछ लोगों ने स्कूल से आते वक्त किडनैप कर लिया है। मेरा बड़ा बेटा कालू तो बच गया, लेकिन वो बदमाश बंटी कबूतर को ले गए। अच्छा, तो ये मामला है। कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। पुलिस को देखकर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चुपचाप घर से निकलकर एक खुफिया गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पर उसने अपने भाई बंटी कबूतर को छुपने के लिए कहा था। यार बंटी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। माँ ने पुलिस को बुला लिया। हाँ, अब तो हम लोग पकड़े जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि हमने नकली किडनैपिंग करवाई थी। तुम डरो नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम कुछ दिनों तक यहीं पर छुपे रहो। इसके बाद कालू कौवा एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि मैं शहर का बहुत बड़ा गुंडा हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 5000 रुपए पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। तुम्हारा बेटा सही सलामत मिल जाएगा। और फिर ये चिट्ठी अपने घर के बाहर छोड़ देता है, जिसे उसकी माँ चिंकी चिड़िया पढ़ लेती है और तुरंत उस चिट्ठी को पुलिस ऑफिसर राजू तोते को दिखाती है। ये देखिए चिट्ठी, इसमें गुंडे ने 5000 रुपए की मांग करी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो इतने कम पैसे क्यों मांग रहा है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कोई भी 5000 रुपए के लिए इतनी बड़ी किडनैपिंग नहीं करेगा। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है
क्या हुआ माँ, क्या किडनैपर ने चिट्ठी भेजी है? हाँ, और 5,000 रुपए भी मांगे हैं। आप उन्हें पैसे देकर मेरे भाई को वापस ले आओ। मैं बंटी के दोस्तों के घर जा रहा हूँ, शायद उन्हें इस किडनैपिंग के बारे में कुछ पता हो। घर से झूठ बोलकर कालू कौवा सीधा उस खुफिया जगह पर जाता है जहाँ उसने अपने छोटे भाई बंटी कबूतर को छुपने के लिए कहा था। भैया, आप आ गए? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तभी तो तेरे लिए घर से रोटी लाया हूँ। मैं इतने दिनों से यहाँ छुपा हूँ और आप मेरे लिए सिर्फ रोटी लाए हो। आप भी माँ की तरह कंजूस हो गए हो भैया। कंजूस नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। जब माँ 5,000 रुपए देंगी तो उन पैसों से तुम्हारे जूते और बैग दोनों ले आऊंगा। दोनों भाई खुफिया जगह पर जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर चिंकी चिड़िया और पुलिस ऑफिसर राजू तोता पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर बंटी कबूतर और कालू कौवा दोनों हैरान हो जाते हैं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? बेटा, समझ तो मैं तभी गई थी जब तुमने वो चिट्ठी लिखी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग पहचान नहीं पाऊंगी? और भला कौन किडनैपर सिर्फ 5,000 रुपए मांगता है? हाँ, और अब मैं तुम दोनों को गिरफ्तार कर लूंगा क्योंकि तुम लोगों ने झूठी किडनैपिंग का खेल खेला है। पुलिस अंकल, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी माँ इतनी कंजूस है कि हमें कुछ दिलाती नहीं। स्कूल में सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। आप हमें पकड़कर मत ले जाओ, हम लोग दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। इतना बोलकर दोनों भाई रोने लगते हैं। अच्छा, रो मत, हम लोग भी मजाक कर रहे हैं। कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा और तुम लोग चिंता मत करो, मैं अब कंजूसी नहीं करूंगी। तुम लोग जो मांगोगे दिला दूंगी, बस अब इस तरह की हरकत मत करना। सब कुछ ठीक हो जाता है। चिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को खूब सारे तोहफे दिलाती है और दोनों खुश हो जाते हैं।